नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं जिस कानून के बारे में आपको बताऊंगा उसे जान के आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप एक लड़के हैं और ऐसे में आप अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब मान लीजिए जिस समय शारीरिक संबंध बनता है उस समय आपकी और उस लड़की की कंसेंट रहता है, यानी दोनों की सहमति से ये शारीरिक संबंध बनता है। और उसके बाद वो लड़की बाद में मुकर जाती है कि उसकी सहमति नहीं थी, यानी जिस समय फिजिकल रिलेशन बना ऐसे में लड़का और लड़की दोनों की सहमति थी, दोनों की सहमति से फिजिकल रिलेशन बना। लेकिन बाद में वो लड़की मुकर जाती है और ये कह देती है कि जिस समय शारीरिक संबंध बना उस समय मेरी सहमति नहीं थी और लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। और ये चीज़ अगर सिद्ध रहती है कि हाँ शारीरिक संबंध बना है, मैथुन हुआ है, तो ऐसे में लड़के के ऊपर तत्काल प्रभाव से रेप का केस दर्ज हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको गलत बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग घबराइए मत, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो प्रूफ के साथ बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको कानून के बारे में भी बताऊँगा, सेक्शन के भी बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ आसान भाषा में भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि अगर आप एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हैं और ऐसे में लड़की बाद में मुकर जाती है, कह देती है कि उसकी सहमति नहीं थी जब शारीरिक संबंध बना था, ऐसे में आपके ऊपर किस प्रकार से रेप का केस दर्ज हो सकता है, इस चीज को मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो ये हमारा आज का वीडियो इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि उन्हें आज ऐसे कानून के बारे में पता चलेगा जिस कानून का जानना उनके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहती हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको उस कानून के बारे में, उस सेक्शन के बारे में बता देता हूं कि कहां ये चीज प्रोविजन है और उसके बाद इन चीजों को मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 क के अनुसार बलात् संघ के लिए कपियत अभियोजन में सम्मत न होने के बारे में उपधारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 के खंड क से लेकर खंड ढ के अधीन बलात् संघ के किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है सम्मति के बिना किया गया है और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मत नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मत नहीं दी थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 को यानी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 114A के अंतर्गत यही प्रोविजन किया गया है
कि आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 376 का सब सेक्शन 2 लग जाएगा, यानी आप दोषी हो जाएंगे इस धारा के। यदि आप मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिस समय शारीरिक संबंध आप दोनों बनाती हैं उस समय आपकी भी सहमति होती है, लड़की की भी सहमति होती है, लेकिन बाद में लड़की मुकर जाती है और ये कह देती है कि जिस समय फिजिकल रिलेशन बना था उस समय मेरी सहमति नहीं थी, और ये चीज़ सिद्ध रहती है कि फिजिकल रिलेशन बना है, और इसके बाद लड़की मुकर जाती है, कह देती है कि जब फिजिकल रिलेशन बना था उस समय मेरी नहीं सहमति थी, यानी लड़की की सहमति नहीं थी। तो ऐसे में कोर्ट यही उपधारणा कर लेगा कि लड़की की सहमति नहीं थी। तब लड़के के ऊपर ये भार आ जाएगा कि लड़का सिद्ध करे कि उस समय जब फिजिकल रिलेशन बना था तो लड़की की सहमति थी, यानी ये चीज़ सिद्ध करने का भार लड़के के ऊपर आ जाएगा कि जब फिजिकल रिलेशन बना था तो उस समय लड़की की सहमति थी। लेकिन प्रथम दृष्टया यह होगा कि जब ऐसे मामलों में जब आपने और किसी लड़की ने फिजिकल रिलेशन बनाया था तो आईपीसी सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 में जो भी अपराध बताए गए हैं, यदि कोई ऐसा मामला है और ऐसे में आप लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, लड़की बाद में मुकर जाती है कि जिस समय फिजिकल रिलेशन बना उस समय मेरी सहमति नहीं थी, तो ऐसे में लड़के के ऊपर भार आ जाएगा कि वो सिद्ध करे कि लड़की की सहमति नहीं थी। लेकिन ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जब ऐसा मामला आता है, आपने और लड़की ने फिजिकल रिलेशन बनाया होता है और इसके बाद लड़की मुकर जाती है, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है कि मेरी सहमति नहीं होने के बावजूद इस लड़के ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, तो ऐसे में प्रथम दृष्टया आपके ऊपर आईपीसी की धारा 376(2) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगा और पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद आपको बेल लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, कई दिन आपको जेल में भी रहने पड़ सकती हैं, और उसके बाद मुकदमा आपका चलेगा। उसके बाद यदि कोर्ट में आप सिद्ध कर देते हैं कि जिस समय फिजिकल रिलेशन बना था उस समय लड़की की सहमति थी, तब तो आप बरी हो जाएंगे। और यदि ये चीज़ सिद्ध करने में आप असमर्थ रहते हैं तो ऐसे में आपको सजा भी हो सकती है। और एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आईपीसी सेक्शन 376 और आईपीसी सेक्शन 376 का सब सेक्शन 2 में अंतर होता है। यदि आप आईपीसी सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे बताया गया है कि रेप की ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जो आईपीसी सेक्शन 376 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रखना ज़रूरी है जो लोग अपनी वाइफ को छोड़ के किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, यदि लड़की बाद में मुकर जाती है तो ऐसे में आप दिक्कत में पड़ सकती हैं, ऐसे में आपके ऊपर रेप का केस भी दर्ज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है और सावधानी और सतर्कता बरतना है। कहीं आपको कोई ऐसा काम नहीं कर देना है जिसकी वजह से आप बेवजह ही रेप के केस में फंस जाएं और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है और सावधानी से जो भी चीज़ें करनी है आपको करनी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आप मुझसे फ़ोन पर बात करके किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।